अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार सत्ती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। नाज़रीन, इमरान खान और बुशा बीबी को 9 मार्च को नैब ने तलब कर ली है। ये तोशा खाना केस में उनको तलब किया गया है और उन्हें 9 मार्च को नैब में पेश होकर जवाब देना होगा कि जो उनके दौरे हुकूमत में जो गड़ियाँ और जो फ़ोन्स तोहफे में मिले उनका उन्होंने क्या किया, किस तरह उन्होंने तोशा खाना से ली और कैसे आगे वो चीज़ें सेल की। और अब इमरान खान साहब कोई बहाना भी नहीं बना सकते क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हो चुके हैं और 2 हफ्ते की ज़मानत उनको वहाँ से मिली और 2 हफ्ते की जूँ ही ज़मानत ख़त्म होगी तो उनको नैब के सामने पेश होना होगा। तोशा खाना के जो ताइफ हैं उनके बारे में वो अपनी वजाहत देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, नैब ने PTI के 3 और रहनुमाओं को तलब की है, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक को 7 मार्च को और फवाद चौधरी को 8 मार्च को। इसके अलावा आज की जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही अपने 10 लोगों के साथ PTI में बाकायदा शामिल हो चुके हैं और चौधरी शुजात हुसैन ने उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी और परवेज़ इलाही को ओहदे से भी हटा दिया और अब उन्होंने ये कहा कि वो काफ लीग का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या खोया क्या पाया। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी 9 से 10 सीटों के साथ वज़ीर आला पंजाब रहे तकरीबन 5 माह तक और लोगों का ये गुमान था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है इसमें सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं और वो 5 महीने तक वजारत आला पे फायज रहे पंजाब की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उनके बेटे ने पैसे बनाए। और अब जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी और इमरान खान साहब ये डिसाइड कर चुके थे कि उन्होंने असम्बलीज़ को डिज़ाल्व करना है और जब मुनीस इलाही ने यह देखा कि उनके वालिद की वजारत आला तो अब जाने वाली है तो वो मुल्क से बाहर चले गए और बाहर अब याशी कर रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही की वो मिसाल है कि ना घर के रहे और ना गार्ड के। उनके ख़ानदान के बारे में एक मिसाल दी जाती थी कि बड़ी वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ी रवादारी है उनके ख़ानदान में, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने वजारत आला हासिल करने के लिए अपने ख़ानदान को तबाह कर दिया और वो चौधरी शुजात हुसैन जो उनको वज़ीर आला बनाने के लिए जरदारी साहब के दर पे जाते थे, नवाज शरीफ से उन्होंने बात की, शहबाज शरीफ से बात की, बीमारी की हालत में चौधरी परवेज़ इलाही ने वजारत आला हासिल करने के लिए उनको छोड़ दिया और एक लंबे अरसे से जो उनके ख़ानदान की एक यूनिटी थी, जो एक मिसाल थी दूसरे ख़ानदानों के लिए, वो उन्होंने तोड़ दी। तो इस तरह मेरी ओपिनियन के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त सबसे बड़े लूज़र हैं। वो तहरीक इंसाफ में शामिल तो हो गए लेकिन तहरीक इंसाफ में उनकी क्या वैल्यू होगी? हर चीज़ उनकी वैल्यू वो नहीं होगी जो काफ लीग में होते हुए होती थी, क्योंकि चंद सूबे में और मरकज़ में सीटों के साथ उनके बेटे काबीना का हिस्सा थे इमरान खान साहब की हुकूमत के और वो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे। फिर बाद में वो वज़ीर आला पंजाब बने जो 5 माह तक रहे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही अब चूँकि तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं तो उनकी औकात तहरीक इंसाफ के एक MPA या किसी MNA से ज़्यादा नहीं होगी और ये आगे आने वाले दिनों में उनको इस चीज़ का एहसास होगा और वो पछताएंगे कि उन्होंने क्या किया। चौधरी शुजात से उन्होंने दुश्मनी मोल ली और उन्होंने अपनी फैमिली को तबाह किया वजारत आला के लिए, वो भी सिर्फ 5 माह के लिए। और अब चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान की क़यादत में आगे इलेक्शंस लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन जीत पाएंगे और क्या जो उन्होंने 10 लोग PTI में शामिल किए क्या इमरान खान साहब उनको टिकट्स देंगे। अब बात करते हैं नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के बारे में जो आज से शुरू हो रही है। और फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पहले दिन 200 लोगों के साथ गिरफ्तारी देने की ज़िद कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि हम मुशावरत करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जो 200 लोग आज गिरफ्तारी देंगे उनके साथ वो भी अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे या नहीं। जो मेरी इस बारे में राय है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। बाद में फवाद चौधरी और जो PTI के रहनुमा हैं वो ये कह देंगे कि ये तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, तो ये पहले ही दिन अगर गिरफ्तारी दे देंगे तो पार्टी के मामलात को नुकसान होगा। तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी आज अपनी गिरफ्तारी पेश नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। लाहौर के कई इलाकों में
और जो पंजाब की हुकूमत है और जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर ली कि जो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक है उसके साथ किस तरह निपटा जाएगा। और पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर के थानों में मज़ीद गुंजाइश नहीं कि कैदी लाए जाएँ, लिहाजा जो जेल भरो तहरीक में जो गिरफ्तारियाँ होंगी वो लाहौर में नहीं बल्कि उनको मियाँ वाली, DI खान और दूसरे इलाकों में फिर सूबे से बाहर भी भेजा जा सकता है। ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहना कि उनको सूबे के दूसरे शहरों में या सूबे से बाहर भी भेजा जा सकता है, ये इसलिए है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की और बड़ा ज़ोर लगाया CPO जो गुलाम महमूद डोगर हैं उनको बरकरार रखने का। जो कोर्ट से फ़ैसला भी आया वो CPO लाहौर अभी तक बरकरार हैं। तो तहरीक इंसाफ के जहन में ये था कि जब गिरफ्तारियां होंगी उनके कारकुनान की और उनके लीडरान की तो उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाएगा थानों में। उनकी इस खुशफहमी को दूर कर दिया कि जो लोग लाहौर से गिरफ़्तार होंगे उनको लाहौर के थानों में नहीं रखा जाएगा बल्कि मियाँ वाली, DI खान और सूबे के दूसरे शहरों में उनको भेजा जाएगा, जहाँ के SHO, CPO, DPO गैर जानिबदार हैं और जहाँ पे तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं है। तो जो भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जो उनके रहनुमा गिरफ्तारी पेश करेंगे तो गिरफ्तारी के बाद उनको जेल में टफ़ टाइम गुजारना पड़ेगा। ये खुशफहमी में ना रहें कि वो लाहौर में उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, 2-4 दिन के बाद वो रिहा हो जाएंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने यह भी फ़ैसला किया है कि जो लोग गिरफ़्तार होंगे उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे और अगर वो किसी भी मुकदमे में मतलूब हुए तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान and keep watching PDTV।